बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर जोर जोर से टकरा रही थी और बाहर का माहौल एक रहस्यमय सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं विक्रम अपने छोटे से शहर देहरादून में 12वीं कक्षा के इम्तहान देने के बाद खाली समय की बोरियत से जूझ रही थी। घर वाले हर छोटा मोटा काम मेरे सिर पर डाल देते थे, कभी बाजार से सामान लाने का तो कभी दूध का डिब्बा ले आने का, लेकिन मेरा मन कुछ और ही चाहता था, और कुछ रोमांच और कुछ नया, कुछ ऐसा जो मेरे इस खालीपन को रंग से भर दे। एक दिन मम्मी ने अचानक कहा, विक्रम तुम अपनी पुरानी दोस्त अनन्या के घर जयपुर चले जाओ। उनकी मम्मी ने कई बार बुलाया है और तुम्हें भी वहाँ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। अनन्या की मम्मी रेखा आंटी मम्मी की पुरानी सहेली थी और हम दोनों बचपन के साथ खेला करते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से मैं जयपुर नहीं गया था। जयपुर की चिलचिलाती गर्मी, भीड़ और वो पुराना सा घर मुझे कभी खास पसंद नहीं था। फिर भी इस बार मम्मी की बात मानने में ही भलाई थी। सोचा शायद कुछ नया अनुभव मिले। 2 दिन बाद मैं जयपुर पहुंचा। रेखा आंटी का घर वही पुराना सा था। एक छोटा सा आंगन, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और एक तंग सा कमरा जहां रात को सब छत के पर सोते थे। आंटी के 2 बच्चे थे, अनन्या जो अब 18 साल की हो चुकी थी और उसका बेटा भाई आरव जो 13 साल का था। आंटी ने बताया कि उनके पति का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है और वो अब हफ्ते में एक बार ही घर आते हैं। पहली मुलाकात में अनन्या को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। वो छोटी सी बच्ची नहीं थी जिसे मैं सालों पहले देखकर आया था। उसका रंग दूध सा चमक रहा था और धूप में उसके गालों पर हल्की सी लालिमा झलक रही थी। लंबे घने बाल जो उसने एक ढीली सी चोटी भी बांध रखी थी वहाँ में लहरा रहे थे और उसकी आंखें जैसे 2 गहरे नीले समुद्र जिसमें डूबने का मन करता था। उसने हल्की गुलाबी अनारकली पहनी थी जो उसकी पतली कमर और सौम्य खूबसूरती को और निखार रही थी। उसका फिगर इतना आकर्षक था कि नज़र हटाना मुश्किल था। उसने मुझे हल्का सा स्माइल देकर हाय कहा, लेकिन उसका लहजा थोड़ा ठंडा था। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देकर अपने कमरे की ओर चली गई। आंटी ने बताया कि अनन्या 11वीं कक्षा में है और इन दिनों उनके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। शायद इसलिए वो इतनी चुप है, अपनी पढ़ाई में मग्न थी। पहला दिन मैं आंटी और आरव के साथ बातों में व्यस्त रहा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार अनन्या की ओर जा रहा था। वो जितना मुझे इग्नोर कर रही थी उतना ही मेरे मन में उसके करीब जाने को बेताब हो रहा था। मेरे मन में कोई गलत ख्याल नहीं था, बस उसकी सादगी और खूबसूरती मुझे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। मैं चाहता था कि वो मुझसे बात करे, मेरी ओर देखे, लेकिन वो अपनी किताबों में खोई रहती। रात को हम सब छत पर सोने की तैयारी में थे। आंटी ने मेरे लिए चारपाई बिस्तर पर बिछा दिया जो अनन्या की ओर की चारपाई ठीक बगल में थी। रात गहराने लगी और मैं लेटा हुआ अनन्या की ओर देख रहा था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सिल्की चोटी और हल्की हल्की सांसों की आवाज़ मुझे बेचैन कर रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल थी। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आया था, लेकिन अब मेरा मन यहाँ रुकने का कर रहा था। दूसरी रात अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। आंटी ने मुझे और अनन्या को अंदर कमरे में सोने को कहा। कमरे में एक छोटा सा पलंग था और बाकी बिस्तर फर्श पर बिछे थे। मैं दीवार की तरफ लेट गया और थोड़ी देर बाद नींद आ गई, लेकिन आधी रात को बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से मेरी नींद टूट गई। कमरे में गुप्त चेहरा था और बाहर बारिश का शोर गूंज रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई और भी लेटा है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बिजली की चमक में मैंने देखा वो अनन्या थी। वह गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सांसें हल्के हल्के चल रही थी और उसका चेहरा इतने करीब था कि उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। उसकी पलकों की छाया, उसके होठों की हल्की सी मुस्कान, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसने चादर ओढ़ रखी थी और मैंने चादर के ऊपर से ही हल्के हल्के उसकी बाहों को छुआ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन वह निश्चल थी। 10 मिनट तक मैं यूं ही उसकी बाह पर हाथ फेरता रहा, लेकिन उसने कोई हलचल नहीं की।
मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं थोड़ा और करीब सरक गया और जैसे ही मैंने चादर के अंदर हाथ डाला, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी सांस रुक गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से अपनी कमर पर रख दिया। मैं स्तब्ध था। क्या वो जाग रही थी या ये सब नींद में हो रहा था? उसने धीरे से करवट बदली और मेरी ओर देखा। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। विक्रम, तुम क्या कर रहे हो? उसका स्वर नरम था लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। मैं हड़बड़ा गया। मैं सॉरी अनन्या। वो हल्के से मुस्कुराई। सॉरी क्यों? तुम मेरे दोस्त हो या शायद कुछ और भी हो सकते हो। उसके शब्दों में मेरे दिल में आग लगा दी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत। अगले दिन अनन्या का व्यवहार वही पुराना था। वो फिर से अपनी पढ़ाई में मग्न थी लेकिन अब उसकी बेरुखी में एक हल्की सी शरारत थी। मैंने हिम्मत करके उससे बात की। पता चला कि उसका फिजिक्स का पेपर था और वो उसमें कमज़ोर थी। मैंने उसकी मदद की। रात भर हमने साथ बैठकर पढ़ाई की। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी छोटी छोटी हरकतें, सब कुछ मेरे दिल को छू रही थी। पेपर के बाद वो बहुत खुश थी। उसने पहली बार मुझसे खुलकर बात की और हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। अगले 2 दिन हमने साथ में खूब बातें की, हंसे और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। एक रात फिर बारिश हुई। आंटी ने हमें फिर कमरे में सोने को कहा। इस बार मैं जानबूझकर अनन्या के बगल में लेट गया। अंधेरे में उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, विक्रम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्या अनन्या? वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों से लिया और कहा, अनन्या, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा। हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, दिल का भी था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस रात हमने एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई। अगले दिन मैं देहरादून वापस लौट गया, लेकिन अनन्या की बातें, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान सब मेरे साथ थी। घर पहुंचकर मैंने मम्मी पापा को सब बताया। पहले तो वो चौंके, लेकिन फिर रेखा आंटी से बात हुई। आंटी ने भी हामी भर दी। कुछ महीनों बाद हमारी सगाई हो गई। अनन्या और मैं अब एक दूसरे के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले थे। वो बारिश की रात, वो अंधेरा, वो पल, सब कुछ एक खूबसूरत कहानी बन गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दिल की धड़कनों को थामकर इसे औरों के साथ शेयर करें। प्यार की ऐसी कहानियाँ हर किसी के दिल को छू लेती है। धन्यवाद। तो मैं आपके लिए